हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डो चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में थर्ड सेमेस्टर का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। यह सब्जेक्ट दोस्तों हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। आज इसका हम लेसन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे और ये लेक्चर नंबर 1 हमारा है। तो दोस्तों, लेसन नंबर 1 का नाम हमारा है इंट्रोडक्शन। दोस्तों, हम जो भी पढ़ाएंगे यह आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का ज्वाइन डिस्क्रिप्शन में होगा, आप उससे ज्वाइन हो जाइए और सभी पीडीएफ फ्री में प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम लेसन नंबर 1 में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कंक्रीट है। सबसे पहला हमारा क्या है, कंक्रीट है। इसको हम जानते हैं कि कंक्रीट क्या होती है। तो जानते हैं कि कंक्रीट क्या होती है। पहले इसको लिखते हुए आपको एक एक पॉइंट समझाएंगे। यदि दोस्तों आपको कहीं भी ना समझ में आए तो कमेंट कर दीजिए और हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो कंक्रीट शब्द का उत्पन्न, कंक्रीट जो हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट लैटिन भाषा, कंक्रीट लैटिन भाषा के, कंक्रीट लैटिन भाषा के किसके शब्द, लैटिन भाषा के शब्द कंक्रीटस, कंक्रीटस से मिलकर बना है, से मिलकर बना है। जो हमारा कंक्रीट शब्द आप सुन रहे हैं दोस्तों, ये हमारा लैटिन भाषा का है। किसका है, लैटिन भाषा का है और यह हमें कंक्रीटस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ सघन या फिर गाढ़ा होता है, सघन या फिर गाढ़ा होता है। तो दोस्तों, कंक्रीट शब्द जो है वो किससे मिलकर बना है, कंक्रीट शब्द हमारा लैटिन भाषा के कंक्रीटस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सघन या फिर गाढ़ा होता है। कंक्रीट एक प्रकार का मिश्रण है। कंक्रीट एक प्रकार का, कंक्रीट एक प्रकार का मिश्रण है। कंक्रीट जो है एक प्रकार का मिश्रण है। यह मिश्रण दोस्तों जो मानव द्वारा रचित कंक्रीट निर्माण सामग्री है। कंक्रीट निर्माण सामग्री है। कंक्रीट जो है ये हमारा मिश्रण है, पहले ये आप जाने। और ये किससे मिलकर बना है, ये कंक्रीटस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, सघन या गाढ़ा होता है। और कंक्रीट जो ये मिश्रण है ये मानव द्वारा बनाया गया है। ये जो कंक्रीट है ये मानव द्वारा बनाया गया है। जब हमारा कंक्रीट क्या है, मिश्रण है, तो मिश्रण की परिभाषा क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर हमारा मिश्रण बनता है। तो इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं कंक्रीट में, इसको देखते हैं। तो कंक्रीट बंधक पदार्थ, कंक्रीट बंधक पदार्थ, कंक्रीट बंधक पदार्थ, कंक्रीट बंधक पदार्थ और मिलावा, कंक्रीट बंधक पदार्थ
मिलावा और जल का समांगी मिश्रण है। आप दोस्तों समांगी क्या होता है ये समझते हैं। समांगी मिश्रण है, हमने तो ये जाना कि कंक्रीट मिश्रण है, ठीक है। फिर ये जाना कंक्रीट मिश्रण है तो उसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं। उसमें हमारा बंधक पदार्थ होता है, मिलावा होता है और जल होता है। तो कुल मिला के कितने होते हैं, कुल मिला के हमारे 3 होते हैं, बंधक पदार्थ, मिलावा और जल। मगर एक बात ये होती है समांगी मिश्रण है। क्या है, समांगी मिश्रण है। इसको समझते हैं कि समांगी मिश्रण क्या होता है और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनके अवयव हमें दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, जिसके अवयव हमारे दिखाई देते हैं। इसका उदाहरण हमारा कंक्रीट है। और विषमांगी क्या होता है ये समझ लेते हैं। विषमांगी वे होते हैं जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाता है तो उनके अणु या फिर परमाणु या फिर अवयव कहें वो नहीं दिखाई देते हैं। इसका उदाहरण हमारा क्या है, शरबत है। किसका, चीनी का। जब हम पानी में चीनी को मिला देते हैं तो चीनी हमें नहीं दिखाई देती है, तो ये विषमांगी का उदाहरण है। तो समांगी का उदाहरण क्या है, समांगी का उदाहरण हमारा कंक्रीट है और विषमांगी का उदाहरण हमारा क्या है, शरबत है। तो ये हमने ये समझ लिया कि समांगी मिश्रण है क्या, कंक्रीट। फिर कंक्रीट किससे किससे मिलकर बना होता है, कंक्रीट बंधक पदार्थ से मिलकर बना होता है और मिलावा से मिलकर बना होता है और जल से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों बंधक पदार्थ तो हमारे कई होते हैं। हमारे जैसे होते हैं, चूना होता है, सबसे प्राचीन में हमारा चूना उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद हमारा सीमेंट होता है और ये हमारा गारा सीमेंट होता है। इतने पदार्थ हम 3 बंधक पदार्थ के रूप में प्रयोग करते हैं। चूना का प्रयोग करते हैं, सीमेंट का प्रयोग करते हैं और गारा का प्रयोग करते हैं। मगर दोस्तों इस समय जो हमारा वर्तमान समय है, इस समय बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। अब न ज़्यादातर दोस्तों न सीमेंट न चूना का प्रयोग किया जाता है और न गारा का प्रयोग किया जाता है। वो ज़्यादातर प्रयोग हमारा सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने ये जाना कि कंक्रीट शब्द कंक्रीटस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सघन या गाढ़ा। कंक्रीट एक प्रकार का मिश्रण है जो मानव द्वारा बनाया गया है। और यह कैसा मिश्रण है, यह हमारा समांगी मिश्रण है। कंक्रीट 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक होता है बंधक पदार्थ, दूसरा होता है मिलावा और तीसरा होता है जल। बंधक पदार्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो बंधक पदार्थ हमारे 3 होते हैं, चूना होता है, सीमेंट होता है और गारा होता है। मगर जो हम इस समय वर्तमान समय में प्रयोग करते हैं वो ज़्यादातर हम सीमेंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का प्रयोग करते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं। ये हमने बंधक पदार्थ पे बात कर ली, दूसरा बात करेंगे मिलावा के बारे में। क्योंकि हमारा जो कंक्रीट होता है वो 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है, बंधक पदार्थ और हमारा मिलावा। तो मिलावा भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मोटा मिलावा, और दूसरा होता है दोस्तों महीन मिलावा। आपको बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं तो इसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए। तो मोटा मिलावा, ये मिलावा क्या हो, मोटा मिलावा और फिर महीन मिलावा। मोटा मिलावा का उदाहरण हमारा क्या होता है, इसका उदाहरण हमारा होता है गिट्टी होता है, रोड़ा होता है
और हमारा ग्रेवल होता है। ये हमारा उदाहरण किसका है? मोटा मिलावा का। और महीन मिलावा का उदाहरण होता है बालू होता है। तो मिलावा का किसका प्रयोग किया जाता है? ये हमें आवश्यकता के अनुसार, जब हमारा गिट्टी की आवश्यकता होगी तो गिट्टी का किया जाएगा, रोड़ा का होगा रोड़ा, और जब बालू का उपयोग होगा तब बालू। तो अभी तक ये जाना कि मिलावा दो प्रकार के होते हैं, मोटा मिलावा और महीन मिलावा। मोटा मिलावा का उदाहरण गिट्टी, रोड़ा और ग्रेवल होता है, और महीन मिलावा का उदाहरण होता है बालू होता है। ये हमने दो जान लिए। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा जल है। तीसरा क्या है? जल है। तो जल का क्या उपयोग होता है? मिश्रण को मिलाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है। जल का प्रयोग किया जाता है। जल का प्रयोग किया जाता है। तो कंक्रीट में हमारे तीन होते हैं। बंधक पदार्थ होता है, ये हमने जाना। मिलावा होता है, ये हमने जाना। और जल होता है, जल का काम होता है मिश्रण को मिलाने के लिए। अब इनको हम देखें तो बंधक पदार्थ हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? कुल मिला के बंधक पदार्थ मिला दें, बंधक पदार्थ मिला दें, प्लस और क्या मिला दें? मिलावा मिला दें, मिलावा मिला दें, और प्लस पानी मिला दें, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा? हमारा कंक्रीट प्राप्त हो जाएगा कि नहीं? यही तो अभी तक हम पढ़ रहे हैं कि बंधक पदार्थ प्लस मिलावा प्लस पानी मिला दें तो हमें कंक्रीट प्राप्त हो जाएगा। तो ये था दोस्तों कंक्रीट का संक्षिप्त परिचय, कंक्रीट क्या होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट शब्द कंक्रीटस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सघन या गाढ़ा। कंक्रीट एक प्रकार का मिश्रण है जो दोस्तों मानव द्वारा, यानी किसके द्वारा? मानव द्वारा रचित कंक्रीट निर्माण सामग्री है। कंक्रीट में हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होती है बंधक पदार्थ होता है, और दूसरा मिलावा होता है, और तीसरा हमारा जल होता है। बंधक पदार्थ तीन होते हैं, चूना होता है, सीमेंट होता है और गारा होता है। और बंधक पदार्थ के रूप में जो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा प्रयोग हमारा किया जाता है, सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। और मिलावा भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मोटा मिलावा, इसका उदाहरण गिट्टी, रोड़ा और ग्रेवल होता है। और महीन मिलावा, इसका उदाहरण हमारा बालू होता है। इसी प्रकार जल, तो मिश्रण को मिलाने के लिए जल का प्रयोग करते हैं। और अभी तक हमने जो मिला है इसको समीकरण के रूप में लिखें तो बंधक पदार्थ प्लस मिलावा प्लस पानी मिला दें तो हमें कंक्रीट प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कंक्रीट क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। अब हम दोस्तों दूसरा टॉपिक देखेंगे, कंक्रीट। जो हमारा दूसरा टॉपिक है कंक्रीट तकनीकी। दूसरा टॉपिक क्या है? कंक्रीट तकनीकी। कंक्रीट तकनीकी, इसको इंग्लिश में कहें तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी। क्या कहें? कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ये हमारा इंग्लिश में है। अब इसको समझते हैं कि हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो हमारा जब कंक्रीट का उत्पादन निरीक्षण, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुरक्षण तथा मरम्मत आदि की
वैज्ञानिक ढंग से जानकारी प्राप्त करना कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या कहलाता है, इसको अब हम समझते हैं कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या। तो हमारा क्या, जब कंक्रीट का उत्पादन और निरीक्षण करना, गुणवत्ता नियंत्रण मतलब कैसा उसका गुण पर नियंत्रण किया जाए, अनुरक्षण तथा मरम्मत आदि का वैज्ञानिक ढंग से जानकारी जब प्राप्त करना ही हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहलाता है। अब इसको समझिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है। कुल मिला के कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हम कंक्रीट के बारे में, उसका उत्पादन कैसे किया जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे लाया जाता है, और उसका मतलब इकट्ठा कैसे किया जाता है, कहाँ रखा जाता है, इन सब के बारे में जब हम वैज्ञानिक ढंग से जानकारी प्राप्त करेंगे तो वह हमारा कंक्रीट टेक्नोलॉजी कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो टॉपिक है दोस्तों हमारा कंक्रीट के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, कंक्रीट के प्रकार को पढ़ेंगे। कंक्रीट हमारी कितनी प्रकार की होती है इसको पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कंक्रीट के बारे में हम पढ़ेंगे कि कंक्रीट हमारी कितनी प्रकार की होती है। तो कंक्रीट बंधक के आधार पर कंक्रीट बंधक के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। जो हमारी कंक्रीट होती है बंधक के आधार पर 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले देखेंगे जो हमारा होता है वो होता है चूना कंक्रीट। क्या होता है, चूना कंक्रीट इसको कहते हैं लाइम कंक्रीट। ये हमारा पहला कंक्रीट के प्रकार है। इसी प्रकार दूसरा हमारा जो प्रकार है वो है सीमेंट कंक्रीट। जो दूसरा क्या है, सीमेंट कंक्रीट, इसको इंग्लिश में भी कहते हैं सीमेंट कंक्रीट कहते हैं। और पहला जो हम आखिरी वाला क्या है, आखिरी वाला है गारा कंक्रीट। तो किसके आधार पे हम पढ़ रहे हैं कंक्रीट के प्रकार, हम बंधक के आधार पे पढ़ रहे हैं कंक्रीट हमारी 3 प्रकार की होती है। एक होती है चूना कंक्रीट, और दूसरा होता है सीमेंट कंक्रीट, और तीसरा होता है गारा कंक्रीट। अब हम दोस्तों तीनों को विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं कि हमारा चूना कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, गारा कंक्रीट क्या होता है। इन सब का हम दोस्तों संक्षिप्त परिचय जानेंगे, ज़्यादा हम विस्तार पूर्वक इन सब का हम नहीं जानेंगे। तो जानते हैं सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो होगा गारा कंक्रीट के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये सबसे पुरानी है और ज़्यादातर इसका उपयोग गाँव में किया जाता है। कहाँ किया जाता है इसको दोस्तों,
गांव में किया जाता है और इसका जो सबसे प्रयोग नींवों में किया जाता है और फर्शों में किया जाता है। आप लोग देखते होंगे कि गारा कंक्रीट का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब इसका हम थोड़ा संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि गारा कंक्रीट क्या होता है। जब गारा कंक्रीट क्या है, जब गारा कंक्रीट क्या है, मिट्टी गारे में, मिट्टी गारे में, मिट्टी गारे में ईंट की रोड़ी मिलाकर तैयार की जाती है, तो गारा कंक्रीट कहलाता है। गारा कंक्रीट क्या होता, अब इसको समझते हैं। जब हमारा मिट्टी हो, क्या हो, यह हमारा मिट्टी हो, मान लीजिए मिट्टी रखी हुई है, इस मिट्टी में हम ईंट की रोड़ी लाकर मिला देंगे। किसकी, ईंट की रोड़ी लाकर मिला देंगे। ये हमारा दोस्तों गारा है, ये हमारा क्या है, गारा है। तो गारा किसका होता है, मिट्टी गारा का। जब हम गारा में ईंट की रोड़ी मिला देंगे तो जब वो बनेगा तो क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाएगा गारा कंक्रीट कहलाएगा। तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, मड कंक्रीट। आपको इंग्लिश वाला तो नाम हर हाल में याद रखना होगा क्योंकि हिंदी वाला नाम चेंज हो जाता है और जो हमारा एक ही नाम रहता है वो इंग्लिश वाला रहता है। तो मड कंक्रीट आपको नाम याद रखना होगा। अब थोड़ा देख लेते हैं। तो जो हमने मिट्टी गारा मिलाया, क्या मिलाया, मिट्टी गारा प्लस ईंट की रोड़ी, तो हमें क्या, ईंट की रोड़ी प्लस पानी मिला दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें गारा कंक्रीट प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, गारा कंक्रीट। मिट्टी गारा प्लस ईंट की रोड़ी प्लस पानी ले लें तो हमें गारा कंक्रीट प्राप्त हो जाएगा। इसको आप दोस्तों देखे भी होंगे। जो ईंट की रोड़ी होगी उसकी माप, ईंट की, ये नोट पॉइंट है, ईंट की रोड़ी की माप, ईंट की रोड़ी की माप 40 mm, कितना, 40 mm तक होनी चाहिए। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा आप उसमें बड़े बड़े मात्रा मिला दें तो वो हमारा नहीं हो जाएगा। उसकी जितनी मात्रा होगी वो हमारी 40 mm तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गारा कंक्रीट में एक भाग मिट्टी तथा ढाई भाग ईंट की रोड़ी मिलाई जाती है, रोड़ी मिलाई जाती है। मतलब अर्थ क्या हुआ, अर्थात मिट्टी तथा रोड़ी का अनुपात, मिट्टी तथा रोड़ी का अनुपात कितना होता है, 1:2 होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना अनुपात लिया जाता है आपको ध्यान में रखना है।
और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में एसएससी जेई कोई भी तैयारी आप करेंगे उसमें पूछा जाता है कि इसका माप कितना लिया जाता है, तो 1:2.5 लिया जाता है। अब इसका हम उपयोग देख लेते हैं कि गारा कंक्रीट का हम उपयोग कहाँ करते हैं। तो लिखेंगे गारा कंक्रीट का उपयोग, गारा कंक्रीट का उपयोग अस्थायी निर्माण कार्यों में किया जाता है। निर्माण कार्यों में किया जाता है मतलब जो ज़्यादा हमारा महत्वपूर्ण ना हो, जैसे किया जाता है। जैसे हमारा क्या इसका उदाहरण है, नींव है। नींव व फर्शों में किया जाता है। नींव व फर्शों में किया जाता है। कहाँ कहाँ किया जाता है? सबसे ज़्यादा तो गारा कंक्रीट का प्रयोग हम नींव में करते हैं और फिर उसके बाद हम फर्शों में किया जाता है। ग्रामीण जो हम बता रहे थे दोस्तों कि ग्रामीण में इसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची चिनाई वाली दीवारों में गारा कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। गारा कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो हम ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार देखते हैं कच्ची चिनाई की, उसमें इसी का उपयोग किया जाता है, गारा कंक्रीट का ही उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको गारा कंक्रीट के बारे में समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, गारा कंक्रीट क्या होता है। जब गारा कंक्रीट मिट्टी के गारे और ईंट की रोड़ी मिला देंगे तो हमें क्या गारा कंक्रीट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गारा है, इसमें हमने ईंट की रोड़ी मिलाई। ईंट की रोड़ी का माप जो होता है वह 40 mm तक होना चाहिए, इससे बड़ी हमारी नहीं होनी चाहिए। गारा कंक्रीट के एक भाग में मिट्टी तथा 2.5 भाग ईंट की रोड़ी मिलाई जाती है, अर्थात मिट्टी तथा रोड़ी का अनुपात हमारा कितना होता है, 1:2.5 होता है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? गारा कंक्रीट का उपयोग अस्थायी निर्माण कार्यों में किया जाता है, जैसे नींव व फर्शों में किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्ची चिनाई वाले दीवारों में गारा कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों गारा कंक्रीट के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरा देखेंगे जो हमारा प्रकार है। दूसरा हम क्या देखेंगे? दूसरा देखेंगे चूना कंक्रीट, लाइम कंक्रीट क्या होता है। तो दूसरा हमारा टाइप है चूना कंक्रीट। दूसरा टाइप क्या है हमारा? चूना कंक्रीट। इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं लाइम कंक्रीट। क्या कहते हैं? लाइम कंक्रीट। तो देखते हैं ये हमारा क्या होता है। जब बंधक पदार्थ के रूप में चूना का प्रयोग किया जाता है
तो चूना कंक्रीट कहलाता है। चूना कंक्रीट कहलाता है। मतलब जब हम बंधक पदार्थ के रूप में किसका उपयोग करेंगे? चूना का प्रयोग करेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? चूना कंक्रीट कहलाएगा। इंग्लिश में कहेंगे तो लाइम कंक्रीट कहलाएगा। इसको समीकरण के रूप में लिखें तो चूना प्लस सुर्खी प्लस ईंट की रोड़ी, ईंट की रोड़ी प्लस जल, ये हमारा हो जाएगा चूना कंक्रीट। ये क्या हो जाएगा? चूना कंक्रीट। तो चूना कंक्रीट बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? चूना चाहिए, सुर्खी चाहिए, ईंट की रोड़ी और जल मिला दिया जाए तो हमें वो चूना कंक्रीट मिल जाएगा। अब दोस्तों आपके मन में उठता होगा सवाल कि ईंट की रोड़ी का जो माप है वो कितना लिया जाएगा? उसमें हमने 40 mm लिया था, और दोस्तों इसमें कितना अनुपात लिया जाएगा? तो इसको देखते हैं कि हमें कितना लिया जाएगा ईंट की रोड़ी। तो ईंट की रोड़ी की माप कंक्रीट, ईंट की रोड़ी की माप कंक्रीट के लिए, जो कंक्रीट के लिए 40 mm माप, 40 mm माप तथा छतों व फर्शों के लिए 20 mm माप की रोड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसमें दोस्तों अलग अलग माप लिया जाता है। जो हम कंक्रीट करेंगे तो उसकी रोड़ी की माप कितना रखेंगे? 40 mm रखेंगे, और छत व फर्शों में जब चूना का प्रयोग करेंगे तब वह 20 mm का माप की रोड़ी का प्रयोग किया जाता है। और इसका आप देख लेते हैं अनुपात कितना कितना लिया जाता है। तो चूना सुर्खी ईंट की रोड़ी का जो हमारा अनुपात होता है वो 16:32:100 या फिर 18:36:100 लिया जाता है। इसका मतलब दोस्तों जब हम चूना, सुर्खी और ईंट की रोड़ी का अनुपात लेंगे तो 16:32:100 लें। 16 क्या है? 16 हमारा चूना है, 32 क्या है? सुर्खी है, और ईंट की रोड़ी क्या है? ईंट की रोड़ी हमारी 100 है। इतना लें अनुपात, या फिर 18 लें, 36 लें, 100 लिया जाता है। फिर है क्या? इसको और देखते हैं कंक्रीट के बारे में। तो कंक्रीट को एक पारी में 20 सेंटीमीटर की मोटी परत बिछाना चाहिए। मोटी परत बिछाना चाहिए। जब हम लेंगे चूना कंक्रीट का तो एक बार में कितना लेंगे?
एक बार में हम 20 सेंटीमीटर मोटी बिछाएंगे और क्या करेंगे, और इसकी 6 kg कितने 6 किलो वाले 6 किलो वाले हस्त दुर्मटों से कुटाई करनी चाहिए। जब हम चूना कंक्रीट का उपयोग करेंगे दोस्तों, तो एक बार में जब हम बिछाएंगे तो कितना बिछाएंगे, वह 20 सेंटीमीटर से मोटी परत नहीं बिछाएंगे, और उसको जब बिछा लेंगे तो 6 kg वाले यानी 6 किलो वाले धुरमिट से उसकी कुटाई करेंगे, तब वो हमारा सही होगा। फिर है सेट होने पर, लिखेंगे दोस्तों, सेट होने पर कंक्रीट सतह 10 दिनों तक पानी छिड़क कर तराई करना चाहिए। कितने दिन तक तराई करना चाहिए, 10 दिन तक हमें तराई करना चाहिए। जब हम चूना सीमेंट का प्रयोग करें तो उसको 10 दिन तक हमको सफाई करना चाहिए। फिर है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग कच्चे घरों, फर्श के नीचे आदि प्रयोग किया जाता है। मतलब दोस्तों, जो हमारा चूना कंक्रीट होता है, इसका उपयोग कच्चे घरों, फर्श के नीचे आदि में किया जाता है। तो ये था दोस्तों चूना कंक्रीट के बारे में संक्षिप्त परिचय था कि चूना कंक्रीट क्या होता है। एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन कर देते हैं कि चूना कंक्रीट क्या होता है। दोस्तों, चूना कंक्रीट में जब बंधक पदार्थ के रूप में हम चूना का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा चूना कंक्रीट कहलाएगा। इसका चूना प्लस सुर्खी प्लस ईंट की रोड़ी प्लस जल, ये हमारा चूना कंक्रीट कहलाएगा। फिर है ईंट की रोड़ी का माप कंक्रीट के लिए कितना 40 mm तक, तथा छतों की कंक्रीट कर जब हम करेंगे चूना तो उसके लिए हम 40 mm करेंगे, और जब छत व फर्श के लिए करेंगे तो 20 mm की रोड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसका जो अनुपात होता है, चूना सुर्खी प्लस ईंट की रोड़ी का जो अनुपात होता है वो हमारा 16-3200 या फिर 18-3600 लिया जाता है। और इसी प्रकार कंक्रीट को एक पारी में 20 सेंटीमीटर की मोटी परत बिछाना चाहिए, और इसकी 6 kg वाले हस्त द्रव्यमान में कुटाई करनी चाहिए। सेट होने पर कंक्रीट सतह 10 दिनों तक पानी छिड़क कर तराई करनी चाहिए, और इसका उपयोग कच्चे घरों, फर्श आदि के नीचे किया जाता है। तो दोस्तों, हमने कंक्रीट के प्रयोग में 2 जान लिया। पहला जाना हमने क्या जाना, गारा कंक्रीट जाना, और दूसरा हमने चूना कंक्रीट जाना, और तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो जानेंगे सीमेंट कंक्रीट। यही हमारा इम्पॉर्टेंट है, इसको तो आपको बहुत ज़्यादा ही समझना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है और इन्हीं का हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा हमारा है सीमेंट कंक्रीट। तीसरा क्या है, सीमेंट कंक्रीट। ये इम्पॉर्टेंट है, सीमेंट कंक्रीट। इसके बारे में देखते हैं कि ये हमारा सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। जब
जब कंक्रीट में बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। मतलब जब हम सीमेंट का प्रयोग करेंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा? सीमेंट कंक्रीट कहलाएगा। प्रयोग किया जाता है तो सीमेंट कंक्रीट कहलाता है। सीमेंट कंक्रीट कहलाता है। लिखेंगे सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए बंधक पदार्थ मोटा मिलावा। क्या क्या? बंधक पदार्थ, सीमेंट कंक्रीट बनाने के लिए बंधक पदार्थ, मोटा मिलावा, महीन मिलावा और जल की आवश्यकता होती है। और जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हमारे देखिए बंधक पदार्थ, मोटा मिलावा, महीन मिलावा और जल की आवश्यकता होती है सीमेंट कंक्रीट में। अब इसको हम देखें दोस्तों तो बंधक पदार्थ क्या लिखें? बंधक पदार्थ प्लस मोटा मिलावा प्लस महीन मिलावा प्लस जल मिला दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? बंधक पदार्थ प्लस मोटा मिलावा प्लस महीन मिलावा और जल मिला दिया जाए तो हमें सीमेंट कंक्रीट प्राप्त हो जाएगा। सीमेंट कंक्रीट बन जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सीमेंट कंक्रीट मिल जाएगा। सीमेंट कंक्रीट के लिए क्या क्या चाहिए? सीमेंट कंक्रीट के लिए बंधक पदार्थ, मोटा मिलावा, महीन मिलावा और जल की आवश्यकता होती है। बंधक पदार्थ में क्या करते हैं? लिख देते हैं बंधक पदार्थ में जो हम करेंगे उसका सीमेंट करेंगे। किसका करेंगे? सीमेंट का करेंगे। और जो हम मोटा मिलावा करेंगे, मोटा मिलावा ये हम करते हैं पत्थर की गिट्टी। और फिर महीन मिलावा में क्या करते हैं? बालू। ये कितना अनुपात लिया जाएगा, क्या क्या लिया जाएगा, इन सब के बारे में हम अब अगले चैप्टर में सबका पढ़ेंगे कि M20, M15, M10 इन सब का अनुपात हम पढ़ेंगे। सिर्फ ये संक्षिप्त परिचय है कि बंधक पदार्थ के रूप में सीमेंट का और मोटा मिलावा के रूप में पत्थर की गिट्टी, महीन मिलावा बालू और क्या होता है? जल होता है। ये तो आप जानते हैं। ये इसका काम क्या होता है?
मिलाने के लिए, इसी से ये हमारा मिलाने के लिए होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमने तीनों टाइप पहले जान लिया। सबसे पहले हमने गारा कंक्रीट जाना, फिर हमने चूना कंक्रीट जाना और फिर सीमेंट कंक्रीट जाना। अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम कंक्रीट क्या होता है ये जान चुके हैं, फिर कंक्रीट टेक्नोलॉजी क्या होती है ये जान चुके हैं, फिर कंक्रीट के प्रकार क्या होते हैं ये जान चुके हैं। अब हम दोस्तों अगला टॉपिक पढ़ेंगे कंक्रीट के गुण एवं दोष। कंक्रीट के गुण एवं दोष, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये ऑफिशियली सिलेबस में हमारा है, इसको तो 100% पढ़ना है और ये हमारा एग्ज़ाम में आता भी है और आएगा भी। तो हमारा टॉपिक जो होगा कंक्रीट के गुण, क्या होगा जो हम पढ़ेंगे दोस्तों? कंक्रीट के गुण, कंक्रीट के गुण, इसको हम पढ़ेंगे इंग्लिश में कहें तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, ये हमारा है। तो इसमें कंक्रीट के गुण में हम कंक्रीट के गुण में लाभ, इसको कहें तो एडवांटेज और हानि डिसएडवांटेज होता है। अब हम इनका देखेंगे कि हमारा लाभ और हानि क्या होता है। तो हमारी हेडिंग होगी अब क्या होगी? कंक्रीट के गुण में सबसे पहला लाभ हम पढ़ेंगे। तो अब दोस्तों हम कंक्रीट के लाभ, एडवांटेज ऑफ कंक्रीट क्या क्या होते हैं इसको देखते हैं। तो हम दोस्तों जो लाभ होगा वो हेडिंग वाइज लिखाएंगे, जिससे याद करने में कोई दिक्कत न हो और आसानी से भी याद हो जाए। तो जो पहली हेडिंग हम डालेंगे उपलब्धता, देखते हैं इसका पहला लाभ क्या है। सबसे पहला जो हमारा लाभ है उपलब्धता, देखते हैं क्या लाभ उपलब्ध है। कंक्रीट में प्रयोग होने वाले पदार्थ सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि सभी जगह आसानी से उपलब्ध है। सबसे पहला हमारा क्या लाभ है? सबसे पहला ये लाभ है उपलब्धता, मतलब कंक्रीट में प्रयोग होने वाले पदार्थ सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि सभी जगह क्या हो जाते हैं? आसानी से उपलब्ध रहते हैं। तो उससे हमें कंक्रीट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये सबसे पहला हमारा लाभ है। फिर दूसरा लाभ हम देखेंगे। दूसरा लाभ क्या है? वांछित ढलाई। दूसरा लाभ क्या है? वांछित ढलाई। कंक्रीट को दूसरा लाभ क्या है? कंक्रीट को अपनी
इच्छानुसार अपनी इच्छानुसार आकार व माप में ढाला जा सकता है, ढाला जा सकता है। ये दूसरा हमारा लाभ है। दूसरा लाभ क्या है कि कंक्रीट को अपनी इच्छानुसार आकार व माप में ढाला जा सकता है। पहला लाभ क्या है? पहला लाभ है उपलब्धता। कंक्रीट में प्रयोग होने वाले पदार्थ सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा है वांछित ढलाई। कंक्रीट को अपनी इच्छानुसार आकार व माप में ढाला जा सकता है। तीसरा हमारा लाभ क्या है? तीसरा लाभ हमारा है वांछित गुण। तीसरा हमारा क्या है? वांछित गुण। कंक्रीट, तीसरा हमारा क्या है? कंक्रीट में अपनी आवश्यकतानुसार, अपनी आवश्यकतानुसार उसमें संगठक, उसमें कंक्रीट को अपनी आवश्यकतानुसार उसमें संगठक मिलाकर गुण उत्पन्न किए जाते हैं। गुण उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। पहला हमारा उपलब्धता था, दूसरा वांछित ढलाई था, तीसरा है वांछित गुण। वांछित गुण में क्या होता है? कंक्रीट में अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें संगठक मिला देंगे तो जैसा गुण चाहिए, मतलब कितनी सामर्थ्य चाहिए, कितनी सामर्थ्य नहीं चाहिए, ये सब अपनी अनुसार मिलाकर उसको ढाल सकते हैं। तो वांछित गुण ये हमारा हो गया। फिर अगला जो हमारा है सरल उत्पादन। क्या है? सरल उत्पादन। सरल उत्पादन, सरल उत्पादन। कंक्रीट का उत्पादन करना, कंक्रीट का जो उत्पादन होता है करना अन्य पदार्थों जैसे ईंट, इस्पात तो इंग्लिश में कहते हैं स्टील, तथा प्लास्टिक की तुलना में सरल है, मतलब इसका उत्पादन, सरल उत्पादन, इसका उत्पादन करना अन्य पदार्थों, कौन कौन? ईंट है। ईंट में क्या होता है? बड़े बड़े भट्ठा का इस्तेमाल किया जाता है। इस्पात का भी हमें भट्ठी लगाना पड़ता, कंपनी लगाना पड़ता है, मगर कंक्रीट में ऐसा कुछ नहीं होता। कंक्रीट में आपको बालू हो और गिट्टी हो और पानी हो, इन्हें मिला देंगे, थोड़ा बहुत भी जानकार रहेगा जो व्यक्ति है वो बना लेगा, मगर ऐसा नहीं होता है। ईंट व इस्पात में बड़े बड़े हमें आर्थिक की आवश्यकता होती, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें पैसा लगता है, और उसकी अपेक्षा इन कंक्रीट का उत्पादन करना हमारा सरल होता है। ये हम 4 पढ़ चुके हैं। पहला हमने पढ़ा दोस्तों कि उपलब्धता, दूसरा वांछित ढलाई, तीसरा वांछित गुण, और फिर सरल उत्पादन। अब हम दोस्तों 5वां पढ़ेंगे सामर्थ्य। 5वां हेडिंग क्या होगी? 5वां होगा सामर्थ्य। 5वां होगा सामर्थ्य। कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य ईंट चिनाई
व ईंट चिनाई व लकड़ी से अधिक होती है। मतलब इसका जो स्ट्रांगपन होता है वो लकड़ी देखें या फिर ईंट की चिनाई देखें, उनकी अपेक्षा ज़्यादा होता है। मान लीजिए हमारा जो ईंट की चिनाई है उसका घर हमारा 60 से 40 वर्ष चल रहा है, मगर जब हम कंक्रीट का घर बनाएंगे वो तो 100 से 120 चलेगा। लकड़ी का तो बहुत कम चलता है, उसमें घुन लग जाते हैं, दीमक लग जाते हैं। मतलब इन दोनों की अपेक्षा हमारी जो सामर्थ्य होती है कंक्रीट की वो अधिक होती है। फिर अब हम देखेंगे दोस्तों, हमने अभी तक कितने गुण जान लिए हैं। सबसे पहले हमने उपलब्धता जान लिया, वांछित ढलाई जान लिया, वांछित गुण जान लिया और सरल उत्पादन जान लिया और सामर्थ्य जान लिए हैं। अब हम जानेंगे सुरक्षित। क्या जानेंगे? सुरक्षित। ये हमारा अगला होगा, सुरक्षित होगा कि इसका हम सुरक्षित कैसे किया जाता है कंक्रीट। तो कंक्रीट धूप, वर्षा, सीलन, अग्नि, पानी इत्यादि से बहुत कम प्रभावित होती है, बहुत कम प्रभावित होती और सुरक्षित रहती है और सुरक्षित रहती है। जो हमारा कंक्रीट है सुरक्षित है किससे? धूप से, वर्षा से और सीलन से, आग से, पानी से, ये सबसे सुरक्षित रहती है। जबकि अन्य पदार्थ जैसे देखें हम किनका, कंक्रीट उसका लकड़ी का ले लें तो लकड़ी हमारी धूप से भी बहुत जल्दी बेकार हो जाएगी, वर्षा से भी बेकार हो जाएगा और सीलन से तो पूछिए मत, वो और जल्दी बेकार होते, आग से जल जाएगी। मगर जब कंक्रीट का हम कोई भी स्ट्रक्चर बनाए रहेंगे ना, उसमें हमारा आग जल्दी से लगता है, लगता है बहुत कायदे से लगता है, मगर जब जल्दी से नहीं लगता है। सीलन उसमें पकड़ता ही नहीं है, वर्षा का कोई बात ही नहीं और धूप का असर नहीं पड़ता है। मतलब अन्य पदार्थों जैसे हमारा लकड़ी है और इस लकड़ी की अपेक्षा इन सब से ज़्यादा सुरक्षित रहता है। अब हम अगला जो लाभ देखेंगे, अगला लाभ है कीट रोधक। अगला लाभ क्या है? कीट रोधक। देखते हैं ये क्या हुआ, कीट रोधक। अगला जो हमारा लाभ है कीट रोधक। कंक्रीट क्या है? कंक्रीट दीमक व कीटों के प्रकोप से सुरक्षित रहता है। इसमें कंक्रीट में क्या होता है, ना हमारा कोई दीमक लगता है ना कोई कीट लगता है, ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। जबकि लकड़ी में होता है कीट लग जाता है, दीमक लग जाता है और जल्दी नष्ट हो जाता है। फिर आयु, अब जो इसका इम्पोर्टेंस सबसे जो खासियत है हमारी कंक्रीट की आयु, कंक्रीट की आयु 60 से 100 वर्ष होती है। कितनी होती है? 60 से 100 वर्ष होती है। और फिर आखिरी वाला जो हमारा फ़ायदा है, लाभ है, विशाल रचनाएं। कंक्रीट का प्रयोग
बड़ी बड़ी इमारतें तैयार की जाती है, जो देखने में सुंदर व आकर्षक होता है। विशाल रचनाएं में क्या है, इसका जब हम उपयोग करके बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हैं जो देखने में सुंदर व आकर्षक होती है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने कंक्रीट के लाभ देख लिए कि कंक्रीट के लाभ कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले उपलब्धता है। कंक्रीट का प्रयोग होने वाले पदार्थ सीमेंट, बालू, गिट्टी आदि सभी जगह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। वांछित ढलाई है। कंक्रीट को अपनी इच्छानुसार आकार व माप में ढाला जा सकता है। वांछित गुण है। कंक्रीट को अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें संगठक मिलाकर गुण उत्पन्न किए जा सकते हैं। सरल उत्पादन। कंक्रीट का उत्पादन करना अन्य पदार्थों ईंट, इस्पात, प्लास्टिक की तुलना में सरल है। और सामर्थ्य कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य ईंट, चिनाई व लकड़ी से अधिक होती है। सुरक्षित कंक्रीट धूप, वर्षा, सीलन आदि पानी से इत्यादि से बहुत कम प्रभावित होता है और सुरक्षित रहती। और कीटरोधक कंक्रीट दीमक व कीट के प्रकोप से सुरक्षित रहता है। आयु कंक्रीट की आयु 60 से 100 वर्ष होती। विशाल रचनाएं कंक्रीट का प्रयोग करके बड़ी बड़ी इमारतें तैयार की जाती है जो देखने व सुंदर व आकर्षक लगती है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।